तुम्हारी सादगी ने मुझ पर जादू कर दिया। राम गोपाल राठौर साहब को, तुम्हारी सादगी ने मुझ पर जादू कर दिया, वरना मुझे आदत नहीं थी यूं किसी से दिल लगाने की। देखिए, जो त्याग कर सकता है वही जनता की भलाई कर सकता है। जो खुद पेट में दाने नहीं, रहने को झोपड़ी नहीं, वो आपके लिए क्या लड़ेगा। गौतम बुद्ध की मैं बात करूंगी कि गौतम बुद्ध ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने राजमहल छोड़कर और पूरे विश्व को ज्ञान दिया था, जो बुद्धि का इस्तेमाल करना सिखाया था। दूसरा बात करूंगी मैं महान सम्राट अशोक की, जिसने सोने की चिड़िया इस देश का बनाया था, इस देश का अखंड भारत बनाया था। मैं बात करूंगी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की, जो सामाजिक क्रांति के योद्धा थे, जिन्होंने महिला शिक्षा और अछूतों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। मैं उनकी बात करूंगी कि उन्होंने समाज में उन्हें जो है छोड़ दिया था, बाप ने भी उन्हें घर छोड़ दिया, घर से निकाल दिया था। फातिमा शेख जी ने अपनी जमीन दी और उनके साथ प्रथम सहायिका टीचर बनी, तो उन्होंने पहला स्कूल खोला था। अब मैं बात करती हूँ 5 सितंबर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, जिसने मंचों पे गोली किसको मार दी गई थी और मरते समय जब उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो दरिंदों ने उन्हें पेशाब पिलाया था, जैसे परवेश शुक्ला ने आदिवासी युवक को मध्य प्रदेश में पेशाब पिलाया। यह वो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा थे जिन्होंने कहा था कि 100 में से 90 भाग हमारा है और 90 भाग पर 10 लोगों का राज बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब मैं बात करती हूँ माननीय राजकुमार सैनी जी की। राजकुमार सैनी जी की इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, हर तीसरा सिलेंडर एशिया का इनकी फैक्ट्री से निकलता है। इनके घर ने इनको निकाला दे रखा है, समाज ने इनको निकाला दे रखा है। तो जो आदमी भरे पेट होगा वही तो आपका पेट भरेगा, वही तो आपकी शिक्षा की बात करेगा, वही तो आपके रोजगार की बात करेगा। नहीं तो जो मंदिर में भिखारी बैठा था वो कहता मंदिर में कुछ नहीं है और है तो कहाँ, राजनीति में है। तो समझो मेरे किसान भाइयों, अगर आपने गेहूं उगाना होता है तो आप 5-6 महीने खेत को देखते हो, लेकिन गेहूं से भी बड़ा काम है राजनीति। 2024 आ गई है, आर पार की लड़ाई है, संविधान को बदलने की बात कह दी है। अगर आप 2024 में 6 महीने अगर राजनीति की खेती नहीं करी, तो वो दिन दूर नहीं जब ज्योतिबा फुले ने कहा था कि सबको शिक्षा दो, आपकी शिक्षा छीन ली जाएगी, सारा प्राइवेटाइज कर दिया, इतनी महंगी शिक्षा कर दी। मैं कहूंगी कि संविधान की समय नहीं मेरे पास, लेकिन मैं आपको वो बात कहूंगी, एक तो मौन, रात को विपस्सना के तहत 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके, और कम से कम आपने कुछ गलत तो नहीं किया वो जरूर सोच लेगा। गौतम बुद्ध ने सारे देश को विपस्सना दी थी। दूसरी बात कहूंगी संविधान, इस संविधान की उद्देशिका पूरे स्कूल में प्रार्थना के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। सिर्फ इसकी एक लाइन पढ़ूंगी क्योंकि ज्यादा समय मेरे पास नहीं है। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की शपथ लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष यानी यहाँ पर सभी धर्मों का एक सम्मान होगा, तो फिर यह हिंदू राष्ट्र कहां से बन जाएगा। यह भारत है, यह भारत रहेगा, यह हिंदुस्तान नहीं, यह भारत, इंडिया, दैट इज भारत, वही नाम है इसकी। तो यह उद्देशिका हर स्कूल में लागू होनी चाहिए। मैं कहूंगी कि भारत में रावण को हर साल जलाते हो आप लोग। रावण का क्या कसूर था कि उसने सीता को उठा लिया था, सीता हरण कर लिया था, सिर्फ उसने अपहरण किया था। उसके अपहरण की सजा उसे बुलडोजर चलाया गया, उसकी लंका का तहस नहस किया गया, उसको मारा गया। और हर साल आप लोग रावण को जलाते हो
जलाते हो। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोग रावण जलाते हो तो फूलन देवी आपके यहीं की थी, तो उसके बलात्कारियों को आपने जिंदा क्यों नहीं जलाया? और मेरे भारत के लोगों, अगर आप रावण को हर साल जलाते हो तो मणिपुर में 3 महिलाओं को नग्न घुमाया गया, तो आपने उनको जिंदा क्यों नहीं जलाया? अगर अपहरण की सजा इतनी बड़ी हो सकती है तो आपको मणिपुर के बलात्कारियों को, जो हजारों लोगों के बीच में महिलाओं को नग्न घुमाया, आपने उनको जिंदा क्यों नहीं जलाया? अगर उनको जिंदा नहीं जला सकते हो तो रावण को भी छोड़ दो, क्योंकि रावण ने सिर्फ अपहरण किया था। अपने इतिहास को जान लो, ज्यादा नहीं कहूंगी, समय नहीं है। अपने इतिहास को जान लो और हर गली में निकाल दे, मुझे कोई भी निकाल दे, हर गली में ब्राह्मण बैठा है, हर कॉलोनी में ब्राह्मण बैठा है, हर गांव में ब्राह्मण बैठा है। आपके पैदा होने से पहले लूटने लग जाता है और मरने के बाद भी श्राद्ध के नाम पर आपको लूटता है। मैं कहती हूँ, ज्योतिबा फूले की गुलाम के लिए पढ़ लो, किसान का कोड़ा पढ़ लो। आप गरीब क्यों हैं, किसान गरीब क्यों, आपको समझ में आ जाएगा। आप गुलाम क्यों हो? मैं नई पार्लियामेंट देखी है, मैंने नई पार्लियामेंट का नाम सुनिए क्या लिखा है। एक द्वार का नाम है मकर ध्वज द्वार, दूसरे द्वार का नाम है अश्व द्वार। क्यों भाई? यह संसद जानवरों की संसद बनाई है या इंसानों की संसद बनाई है? तो गुलामगिरी में लिखा है कि एक भगवान पैदा होता है मछली के पेट से, एक भगवान पैदा होता है पसीने से। आज क्यों नहीं पैदा होता? तो आप ध्यान रखिए, अशोक स्तंभ को, बाबा साहब की मूर्ति को संसद से हटा दिया गया। वो सिंबल राजदंड आप पर लागू हो जाएगा। आपको ना कमाने दिया जाएगा, ना धन जोड़ने दिया जाएगा, और आपकी औरतों को ये लोग नंगा घुमाएंगे, मणिपुर में घुमाएंगे। जाग जाओ। मैं आपको बस यही कहते, हमारे माननीय राजकुमार सैनी जी, जिनका तपन से भरा हुआ जीवन है और ऐसे हीरे बार बार नहीं मिलते हैं, तो मरने के बाद ज्योतिबा फूले को भी आज भी नहीं पूजा आपने। ज्योतिबा फूले भारत रत्न है, यहाँ के ही रत्न है। राजकुमार सैनी जी यहाँ के रत्न, हमें रत्न भारत रत्न नहीं चाहिए। हम हर घर में शिक्षा की जोत जला देंगे, जब हर घर में। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है कि मस्जिद खुदवाओगे, मंदिर निकलेंगे, और अगर हम मंदिर खुदवाने पे आ गए तो बहुत बिहार निकलेंगे। बुद्धों की संतान हो, बुद्धों की मान जाएंगे, आप क्या जाके बताओगे? और जब तक आपके काम में कुछ बात नहीं पहुंचेगी, आपके दिल में कोई बात नहीं पहुंचती, तो निश्चित दोबारा आप भी नहीं आओगे। ये हमारे समाज में कमियां हैं साथियों। तो मंच में बैठे हुए लाखों के मसीहा दिलों की धड़कन, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज, समता समाज, समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ने वाले हमारे बीच में हरियाणा के मसीहा, पूरे देश के मसीहा, हमारे पूर्वज बड़े भाई माननीय राजकुमार सैनी जी को मैं सत नमन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस तय कारवां उनके नेतृत्व में करता जाएगा। इसके साथ ही मंच में बैठे हुए विजय कसाना जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामगोपाल राठौर जी, प्रदेश प्रभारी राजपाल सैनी जी, और मंच में एकमात्र महिला हमारे जो इस लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राष्ट्रीय प्रभारी माननीय राजबाला जी, तो मैं सबको का समय को बर्बाद न करते हुए जो वीआईपी लाठी में बैठे हुए बीके सिंह साहब और जनता जनार्दन जो दूर दूर से आई हुई है, मेरी माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, अभी आपने बहुत से सारे नेताओं की बात सुनी, भाषण सुने। मैं भाषण संबंधी बात कुछ नहीं करूंगा, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो आपको उस बात में बताएंगे। क्योंकि मैं संगठन का काम करता रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी में संगठन का मैंने काम किया। इसके पहले आपने नाम सुना होगा, तो बहुजन समाज पार्टी को हमने छोड़ा तो जो हमारा साथी था वो 4 साल जब जेल में चला गया, बाबू सिंह कुशवाहा, जनअधिकार मंच बना करके उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। पूरे प्रदेश में यात्रा की और उस पार्टी को मैंने चलाने का काम किया। लेकिन जब हमने देखा, अनुभव किया कि सभी लोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए, कोई परिवारवाद के लिए,
कोई अपने को बचाने के लिए, कोई जेल से बचने के लिए, कोई अपने समता से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने पूरे देश में भ्रमण किया। साथियों, राजनीति में संगठन को चलाने के लिए 4 चीज की आवश्यकता होती है: पर्चा, चर्चा, खर्चा और चौथा होता है नेता। अगर 4 चीज आपके